स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक जख्मी मैन को देखते हैं जिसके पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े थे। वो जख्मी था और गिर जाता है और पूछता है पता है मैं कौन हूँ। तो वो लोग कहते हैं तुम फू फैमिली के वारिस मिस्टर फूतिंग हो और उसे मारने वाले थे। तभी वहाँ पर हमारी फीमेल लीड शेंसिंग आकर उसे बचा लेती है और उन सब गुंडों को मार के भड़का दिया था। देन वो उसके जख्म देखने लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने खतरनाक जंगल में तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की यहाँ क्या कर रही है। पर शेंसिंग तो इस बात से खुश होती है कि उसने उसको ब्यूटीफुल बोला। देन उसके जख्म पे मेडिसिन भी लगा दी थी क्योंकि शेंसिंग एक काफी फेमस डॉक्टर है और देखती तुम्हारी बॉडी तो अच्छी है और निडल से उसका इलाज कर देती है कि मैंने तुम्हारा पॉइजन निकाल दिया। जैसे वो जाने लगी थी तो देखती है उसने फेस मास्क पहन रखा है। इससे पहले कि वो हटाती तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है कि यंग मास्टर मिल गए। तो वो समझ जाती है ये कोई बिग शॉट है, इसलिए वहाँ से भाग जाती है। बॉडीगार्ड्स यंग मास्टर को ढूंढते वहाँ पे पहुंच जाते हैं तो वो मैन अपना मास्क हटाता है और ये होता है हमारा मेल लीड मिस्टर फूतिंग, जो कहता है मैंने एक सपना देखा, उस माउंटेन गर्ल ने मेरी जान बचाई। फिर शेंसिंग की फ्रेंड वैनो से पूछती है क्या तुम सच में क्योटो शहर जा रही हो उससे शादी करने। शेंसिंग कहती है हाँ मेरी ग्रैंडमा की लास्ट विश थी कि मैं मिस्टर फू से शादी करूँ। वैन कहती पर मैंने सुना है मिस्टर फू बहुत ज्यादा कोल्ड और हर्टलेस और रूथलेस है, वो लड़कियों को अपने पास भी नहीं आने देता। शेंसिंग कहती है मैं ऑलरेडी 22 की हो गई हूँ, शादी तो एक दिन वैसे भी करनी है और मिस्टर फू लड़कियों क्लोज नहीं आता, ये तो अच्छी बात है ना मेरे लिए। हम पूरी लाइफ साथ में रहेंगे और आगे फ्यूचर में भी अलग होना इजी होगा। और वैसे भी मिस्टर फूतिंग काफी हैंडसम है, बिल्कुल मेरे स्टाइल का। दूसरी तरफ मिस्टर फूतिंग का फ्रेंड सॉन्ग कहता है भले तुम्हारी बॉडी में से पॉइजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है पर अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। वैसे तुम्हें क्या वो लिटिल डॉक्टर मिली जो मेडिकल जीनियस थी, मुझे लगता है वही तुम्हारी हेल्प कर सकती है। असिस्टेंट कहता है मैंने उसे कई बार ढूंढने की कोशिश की और तो और $50 मिलियन भी ऑफर किए बट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सॉन्ग कहता है ऐसी कौन सी डॉक्टर है जिसने क्योटो के प्रिंस को मना कर दिया। मिस्टर फूतिंग कहता है सॉन्ग मैंने तुम्हें उस मेडिसिन की रिसर्च करने पे कहा था, उसका क्या हुआ। सॉन्ग कहता है मैंने टॉप नॉच लेबोरेटरी से रिसर्च कराई है बट वो अभी तक नहीं पता कर पाए कि वो मेडिसिन किन हब से बनी है। लगता है जिसने वो मेडिसिन बनाई है वो काफी जीनियस है। मिस्टर फूतिंग को याद आता है वो मेडिसिन उसे उसकी जान बचाने वाली लड़की ने दी थी और कहता है मैं उसे पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा हूँ, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चला। और सोचता है उसे ढूंढने की वजह सिर्फ मेरी बॉडी का पॉइजन नहीं है। शेंसिंग सीधा फू ग्रुप में चाहती है कि मुझे मिस्टर फूतिंग से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट कहती है सीईओ से मिलने के लिए तो आपको पहले अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि मिस्टर फू कभी भी लड़कियों क्लोज नहीं होते। पर मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, तुम तो काफी ब्यूटीफुल हो, मुझे लगता है मिस्टर फू से तुमसे एकदम प्यार हो जाएगा। तभी वहाँ पर बाय आकर कहती है एक विलेजर गर्ल की हिम्मत कैसे हो गई मिस्टर फू पर ट्राई मारने की। शेंसिंग कहती तमीज से बोलो, मैं मिस्टर फू पर ट्राई मारने नहीं आई हूँ, मैं तो उससे शादी करने आई हूँ। तो बाय कहती शादी, तुम पगला गई हो क्या, कभी अपना फेस मिरर में नहीं देखा। बट शेंसिंग उसकी बातों को इग्नोर कर रिसेप्शनिस्ट से कहती है मिस्टर फू को बोलो मुझे उससे मिलना है क्योंकि हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। तो बाय कहती है मैं मिस्टर फू की बचपन की फ्रेंड हूँ, उसी के साथ बड़ी हुई हूँ, अभी उसे कॉल करके बताती हूँ तो वो तुम्हारे जैसी कंट्री विलेजर गर्ल से कभी शादी नहीं करेगा। शेंसिंग कहने पे देन वो मिस्टर फू को कॉल करती है कि एक लिटिल चिक आई है और बोल रही तुम्हारी फियांसे है। लाउड स्पीकर पे कर देती है। मिस्टर फू कहता है मैं उसे नहीं जानता, ना ही उससे मिलना है। तो बाय कहती सुन लिया मिस्टर फू तुझे जानता नहीं है तो निकल जाए यहाँ से, दिन में सपना देखना बंद कर। शेंसिंग कहती है मैं खुद ही उससे मिल लूंगी बट बाय उसका रास्ता घेरने लग जाती है, तुम ऐसे नहीं रुकोगी, सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लूंगी। शेंसिंग कहती लगता है सबक सिखाना पड़ेगा और उसके मुंह पे पाउडर फेंक के मारती है। तभी अचानक से बाई के फेस पे खुजली होने लगती है और उसका मुंह ही लाल हो जाता है। तो वो खुद का फेस देख के चिल्ला पड़ी थी और वहाँ सब लोग हंसने लग जाते हैं कि शेंसिंग ने इसको अच्छा मजा सिखाया। जबकि बाई चिल्ला रही होती है तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ के ले जाते हैं। सॉन्ग मिस्टर फूतिंग को बताता है कि ओल्ड लेडी ने तुम्हारे लिए अरेंज मैरिज फिक्स की है, तुम जाओगे नहीं क्या। मिस्टर फूतिंग ग्रैंडमा को मैसेज करता है प्लीज आप मेरी शादी वाले मामले में बीच में मत आइए, मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली लड़की से नहीं मिलना, उसे बोल दो कि चले जाए यहाँ से। ग्रैंडमा कहती हैं तू कभी भी लड़की क्लोज नहीं होता, ना कभी तुझे प्यार हुआ है, पूरी लाइफ सिंगल डॉग बन के रहना है क्या। ये एंगेजमेंट तो बहुत पहले डिसाइड हो गई थी, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी वरना मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं मिलेंगे। बट मिस्टर फूतिंग सोचता है मुझे तो वही लड़की चाहिए, उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता। और असिस्टेंट को भेजता है उस लड़की से आगे बोल दो कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, उसे भगा देना। शेंसिंग उसके ऑफिस में जाने लगी थी बट इससे पहले वो उसे देखती असिस्टेंट उसे बाहर कर देता है। वो पूछते तुम मिस्टर फूतिंग हो, फोटो जैसे तो नहीं दिख रहे। वो कहता मैं मिस्टर फूतिंग का असिस्टेंट हूँ, बिना अपॉइंटमेंट के तुम अंदर नहीं जा सकती। तो कहती है ठीक है अंदर नहीं जा रही, मिस्टर फू को बोलो बाहर आए। और चिल्ला के पूछने लग जाती है मिस्टर फू शादी कर लो। तो सॉन्ग को तो फंदा ही लग गया था, तुम्हारी विलेजर फियांसे तो काफी वाइल्ड है, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड। असिस्टेंट उसे चेक पर साइन करके देने लग जाता है कि मिस्टर फूतिंग तुमसे शादी नहीं करनी तो ये ब्लैंक चेक ले जाओ। शेंसिंग कहती है 9 डिजिट चेक है। मिस्टर फूतिंग तुम क्या बैगर हो, और सोचती है मुझे इसके पैसों की जरूरत नहीं है। सॉन्ग कहता है तुम्हारी विलेजर फियांसे तो लगता है और ज्यादा पैसे मांग रही है। मिस्टर फूतिंग गेट के पास जाकर कहता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए।
वो कहती क्या तुम्हें सच में शादी नहीं करनी? वो कहता हाँ मैं किसी और को लाइक करता हूँ, उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। तो कहते ठीक है मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी। ये एंगेजमेंट तो मेरी ग्रैंडमा की लास्ट विश थी। अब जब एंगेजमेंट नहीं रही तो तुम्हारी ओल्ड लेडी ने जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए निशानी दी थी उसे वापस कर रही हूँ। मिस्टर फू कहता असिस्टेंट को दे दो। वो कहती नहीं मुझे ये फेस टू फेस वापस करना है। वो कहता जब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी तो मिलने की जरूरत भी नहीं है, असिस्टेंट इसे भगा दो। असिस्टेंट उसे जाने को कहता है। वो पहले तो देकर जाने लगी थी बट फिर वापस आती है। असिस्टेंट उसे रोकता है बट वो उसको मार के भुड़का देती है और खुद सीधा ऑफिस के अंदर आ जाती है। मिस्टर फूथिंग उसे रोकता है बट वो उससे भी फाइट करने लग गई थी। पर जैसे वो उसको देखता है पहचान लेता है ये तो वही है, ये मेरी फियांसे है। सॉन्ग कहता है तुम्हारी विलेजर फियांसे तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। मिस्टर फूथिंग कहता मुझे भी नहीं पता था कि मेरी फियांसे इतनी ज्यादा सुंदर है। बट वो उसको जेट पेंडेंट वापस कर देती है। ये तुम्हारी फू फैमिली का है, तुम्हारी ग्रैंडमा ने मेरी ग्रैंडमा को दिया था शादी का प्रॉमिस करके, पर जब तुम्हें शादी नहीं करनी इसलिए मैं इसे वापस कर रही हूँ और मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। तो समझो एंगेजमेंट खत्म हुई। असिस्टेंट और सॉन्ग क्लैपिंग करने लग जाते हैं। मिशन क्या टॉप क्लास की हो तुमने क्योटो के क्राउन प्रिंस को रिजेक्ट कर दिया। शेंसिंग कहते अब तुम मुझे मेरी ग्रैंडमा वाला टोकन वापस कर दो। मिस्टर फूथिंग कहता है मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता। असिस्टेंट कहता मुझे पता है कहाँ है। मिस्टर फूथिंग कहता तुम इतने वेले हो। तो असिस्टेंट कहता हाँ मैं 5 साल पहले वाली लड़की को ढूंढने जा रहा हूँ। मिस्टर फूथिंग कहता कोई जरूरत नहीं है और शेंसिंग को वो पेंडेंट वापस कर देता है। ग्रैंडमा ने एंगेजमेंट का प्रॉमिस किया है तो इसलिए मैं धोखा नहीं दे सकता, मैं एंगेजमेंट जरूर करूंगा। वो कहती तुम्हारी याददाश्त खो गई क्या? अभी थोड़ा टाइम पहले तुम कुछ और बोल रहे थे। वो कहता मैं ऑलरेडी 27 का हो गया हूँ, एक ना एक दिन तो शादी करनी है। अब जब ग्रैंडमा ने मेरे लिए इतनी अच्छी वाइफ ढूंढी है तो मैं मना क्यों ही करूँ। हनी चलो शादी कर लेते हैं। तो वो तो एकदम हैरान थी, तुम पहले जैसे इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहे। और सोचती है दिखने में तो डीमन जैसा लग रहा है पर इसकी आईज और फिगर काफी मस्त है, पता नहीं ऐसे को लग रहा है जैसे पहले भी मैं इससे मिली हूँ। वो पूछता है क्या हुआ? तो कहती है अभी शादी करना तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्यों ना ऐसे करते हैं पहले मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मिस्टर वो कहता ओके और उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगा था। असिस्टेंट कहता है बॉस आपकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, बट मिस्टर फूथिंग उसे इशारों से मना कर देता है कि मेरे लिए मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी वाइफ है। असिस्टेंट वाज लाइक ये सब क्या चल रहा है? तो सॉन्ग कहता है ऐसा लग रहा है बिग बैड वुल्फ को व्हाइट रैबिट मिल गई हो। मिस्टर फूथिंग शेंसिंग का हाथ पकड़ के लेके जा रहा था तो कंपनी में सब उनको देख के हैरान थे और बातें करने लग जाते हैं। मैंने आज तक किसी लड़की को मिस्टर फूथिंग के क्लोज नहीं देखा। मिस्टर फूथिंग जाता और रिसेप्शनिस्ट से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मेरी वाइफ को अंदर जाने दिया, इसलिए मैं मैरिज सर्टिफिकेट लेके आते ही सबसे पहले तुम्हारी सैलरी डबल करूंगा। तो उनके जाते सारे एम्प्लॉयज बातें करने लग जाते और खुश हो रहे थे कि वाह मिस्टर फूथिंग की शादी हो रही है। ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। शेंसिंग सोचती है भले ही हस्बैंड दिखने में थोड़ा कोल्ड ब्लडेड लग रहा है पर वैसे बहुत हैंडसम है, चलो मेरा नुकसान नहीं होगा। मिस्टर फूथिंग कहता है वाइफ अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और दूसरे दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है कि मेरे पास ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, कहीं तुम खो ना दो। पहले तो शेंसिंग को अजीब लग रहा था कि ऐसे क्यों कर रहा है, पर कहती कोई बात नहीं और दोनों हाथ पकड़ के जाने लगते हैं। असिस्टेंट उनको हैप्पी वेडिंग करता है कि जल्दी से तुम्हारे बच्चे हो। तो मिस्टर फूथिंग बड़ा खुश होता है और फिर उसकी सैलरी डबल कर देता है। शेंसिंग को मिस्टर फूथिंग का ये बिहेव काफी अच्छा लग रहा था और तो और मिस्टर फूथिंग अच्छे से उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो भी खुश हो रही थी। देन मिस्टर फूथिंग उसका फोन लेके अपना नंबर सेव कर देता है। जब हमारी शादी हो गई है ना चलो साथ में रहते हैं। हनी तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कहती है बिल्कुल भी नहीं, शादी के बाद साथ रहना तो नॉर्मल है ना। और दोनों हाथ पकड़ के जाने लगते हैं। फिर वो नए घर में अपना सामान लेके आती है तो कहती है मैं अपना ज्यादा सामान तो लेके आ नहीं पाई हूँ तो कल जाके कुछ खरीद लूंगी। बट जैसे वो अलमारी में अपने कपड़े रखने आती है तो देखती है मिस्टर फूथिंग ने उसके लिए पहले ही बहुत सारे वार्डरोब में कपड़े अरेंज करवा रखे हैं। रात में मिस्टर फूथिंग कहता है मुझे पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने बटर को बोलकर सब तरीके की डिशेस बनवा ली। और देन उसे क्रेडिट कार्ड देता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है और इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है, जो मर्जी चाहे खरीद लेना। वो कहती है मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तो उसका हाथ पकड़ कहता है हमारी शादी हो गई है और अब तुम मेरी वाइफ हो, मैंने चाहता तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। तो सोचती है ये तो इम्प्रेस करने में माहिर है। मिस्टर फूथिंग कहता है मैं चाहता हूँ तुम पूरी लाइफ मेरे साथ स्पेंड करो और तुम मेरे पैसे नहीं ले रही हो, क्या तुम मेरे साथ पूरी लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहती? वो सोचती है ये कितना क्यूट पपी बन रहा है, मैं इसको मना कैसे करूं? और कहती है ठीक है मैं रख रही हूँ। फिर रात में वो नहाकर आता है तो देखता है वो सो रही है। जैसे उसे टच करने लगा था वो उठ जाती है तो कहती है मैं काउच पे सो जाऊंगी। बट वो उसके क्लोज हो कहता है शादी का पहला दिन है और तुम क्या डिफरेंट बेड पे सोना चाहती हो? तो कहती है ठीक है फिर एक पे सो जाते हैं और बेड के एक साइड में होकर सोने लग जाती है। मिस्टर फूथिंग कहता है ये रूम कुछ ज्यादा नहीं बड़ा और ये बेड तो और भी ज्यादा बड़ा है, इसे छोटा होना चाहिए था तभी मेरे क्लोज हो पाती। मुझे पहले पता होता तो मैं इतने पैसे नहीं कमाता, बस इससे शादी कर लेता। और फिर उसे किस करके उसे हक करके सो जाता है। मॉर्निंग में उसे हक करके सो रही थी। जैसे वो उठता है तो कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर फू। मिस्टर फूथिंग कहता तुम पूरी रात मुझे दबाकर सो रही थी कि मेरे पैर भी तुम्हारे प्रेशर से नंब हो गए, तो तुम्हें मुझे हस्बैंड नहीं बोलना चाहिए। बट वो वॉशरूम जाने का बहाना मार के भाग जाती है तो वो स्माइल करता है कितनी क्यूट है। शेंजिंग वॉशरूम में आके ब्लश कर रही थी, भले वो मेरे लीगल हस्बैंड है पर मुझे उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। एलिवेटर खुलते ही बाय मिस्टर फूथिंग के पास आती है कि तुम भी यहाँ ऑक्शन के लिए आए हो।
मुझे भी ले चलोगे अपने साथ? बट वो मना करता है। तो कहती है मुझे ऑक्शन में से रूबी नेकलेस लेना है, उसे हजारों साल पहले क्वीन ने पहना था, वो लव का सिंबल है, प्लीज तुम मुझे दिला दो ना वो। मिस्टर फूथिंग कहता है कोई काम की बात हो तो असिस्टेंट से मिला करो, मुझसे नहीं, और हाथ छुड़ा के चला जाता है। शेनजिंग उस नेकलेस को देख रही होती है। मिस्टर फूथिंग आके पूछता है ये क्या है, तो बताती है कि इससे पहले क्वीन मैरी ने पहना था। मिस्टर फूथिंग कहता तुम्हें पसंद आया? तो कहती है पर ये बहुत टाइम पहले गायब हो गया था, फिर अचानक से ऑक्शन में कैसे आ गया, इसलिए सारे रिच और फेमस लोग इसे पाना चाहते हैं। वो पूछता है क्या तुम्हें चाहिए? वो सोचती है अगर मुझे चाहिए होगा तो मुझे बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और कहती है मैं बस एक्साइटेड हूँ, इतना ज्यादा पसंद नहीं है, और शावर लेने चली जाती है। बट मिस्टर फूथिंग कॉल करके कहता है असिस्टेंट कल की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मुझे ऑक्शन में जाना है, और सोचता है मैं उसे सरप्राइज दूंगा। फिर मिस्टर फूथिंग शेनजिंग को कॉल करता है कि मैं जरूरी काम से गया हूँ, मेरा वेट मत करना। तो वो सोचती है मैं ऑक्शन में जाऊंगी, मिस्टर फूथिंग को तो पता भी नहीं चलेगा। और जैसे वो ऑक्शन में जाने लगती है वहां पर उसको बाय मिलती है जो कहती है विलेजर गर्ल तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस टॉप नॉच ऑक्शन में लग्जरी और फेमस लोग आते हैं, सिर्फ तुम जैसे लोग नहीं। शेनजिंग है तुम्हारी बाय फैमिली हमेशा फू फैमिली पर डिपेंड होती है। बाय कहती है मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। शेनजिंग कहती है कौन सा नमूना है जो तुम्हारी जैसी बेवकूफ को पसंद करेगा? बाय कहती है मिस्टर फूथिंग को फैमिली प्रेशर की वजह से तुमसे शादी करनी पड़ी, क्योंकि उस बेचारे के पास कोई चॉइस ही नहीं थी, मैं उसके साथ बचपन से बड़ी हुई हूँ, तो तुम्हारी घंटा भी परवाह नहीं है। शेनजिंग को याद आता है कि मिस्टर फू ने उसे कहा था कि वो किसी और को लाइक करता है। बाय कहती है तुम बस नाम की मिसेस फू हो। इतने में एक लड़का आकर कहता है तुम यहाँ पर? तो बाय कहती है तुम्हारी मिस्टर फू से शादी हो गई और तुम दूसरे लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। वो क्या तुम होती कौन है इसके मामले में पड़ने वाली? इनफैक्ट ये चू फैमिली का यंगेस्ट मेंबर होता है। तो मिस बाय कहती है शेनजिंग तुम क्या हर रिच यंग मास्टर पे लाइन मारती फिरती हो? चैन को गुस्सा आने लगा था तो शेनजिंग कहती जाने दो, इस पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाय क्या तुम्हें पता भी है मेरे साथ कौन आया है? शेनजिंग कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं जानने में कि तुम किसके साथ आई हो। तभी मिस्टर फूथिंग आकर कहता है पर मुझे जानना है कि तुम किस लड़के के साथ आई हो। तो शेनजिंग हैरान थी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाय मिस्टर फूथिंग का हाथ पकड़ने लग जाती है। तो शेनजिंग को गुस्सा आ रहा था किसने मुझसे झूठ बोला, मुझे तो बोल रहा था मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, और यहाँ पे बाय के साथ ऑक्शन में आ गया, और ये बोल रहा था कि इसकी कोई फर्स्ट लव है, कहीं ये बाय तो नहीं है? मिस्टर फूथिंग कहता है तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। वो कहती है पहले तुम एक्सप्लेन करो। वो सोचता है मैं इसे सरप्राइज देने वाला था, पर यहाँ कर देखा इसने मुझे बड़ा सरप्राइज दे दिया। शेनजिंग सोचती है और मैं इसे अच्छा समझती रही, मुझे लगा ये मुझे लाइक करता है, पर ये तो अपनी व्हाइट मून लाइट के साथ है, कम बैक कहीं का। कहता है लगता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इनफैक्ट में, बट वो दोनों चिल्ला के पड़ते हैं तुम बीच में मत बोलो। तो चैन कहता है तुम दोनों तो एकदम सिंक में बोल रहे हो, सच में ट्रू कपल ही हो। बाय कहती घंटा ट्रू कपल है, वैसे मिस्टर फूथिंग इसका हस्बैंड है और यहाँ ये किसी और के साथ ऑक्शन में आई है। तो शेनजिंग जेलसी के मारे चैन का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाती है ऑक्शन में। बाय कहती मिस्टर फूथिंग हम भी चलते हैं, बट वो उससे हाथ छुड़ा लेता है ज्यादा उछलो मत, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे नहीं आया, और अंदर चला जाता है। बाय कहती है एक ना एक दिन तुम्हें मेरा ही होना है। ऑक्शन में शेनजिंग मिस्टर फूथिंग को देख के गुस्सा कर रही थी। तो चैन कहता तुम तो बोल रही थी कि ये शादी ग्रैंडमा की लास्ट विश थी, फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया है? वो कहती भला मैं उसे क्यों लाइक करूंगी? चैन कहता है अगर तुम उसे लाइक नहीं करती हो तो उसे किसी और लड़की के साथ तुम जेलस क्यों हो रही थी? तो कहती है मैं बस अपनी वाइफ की पोजीशन प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, उसे शर्म नहीं है शादीशुदा होते किसी और लड़की के साथ आया? चैन कहता है तुम भी मेरे साथ आई हो और मेरे साथ जानबूझ के फ्लर्ट भी कर रही थी उसके सामने। कहती है हमारा रिलेशनशिप उन दोनों से अलग है ना। फिर वहाँ पे रूबी नेकलेस की बोली लगती है, बट मिस्टर फूथिंग ये देख देख के जेलस हो रहा था कि शेनजिंग दूसरे लड़के के साथ हंस हंस के बातें कर रही है। नेकलेस का प्राइस 20 मिलियन से स्टार्ट होता है। तो चैन कहता है अगर तुम्हें वो पसंद है तो मैं तुम्हें वेडिंग गिफ्ट में दे सकता हूँ। वो कहते हैं अच्छा है फिर मैं ले लूंगी। तो चैन कहता है 50 मिलियन। मिस्टर फूथिंग गुस्से से कहता है 80 मिलियन। तो शेनजिंग को लगता है कि मिस्टर फूथिंग वो नेकलेस लेके बाय को गिफ्ट देगा। तो चैन उस नेकलेस की 90 मिलियन बोली लगा देता है, और मिस्टर फूथिंग को लगता है कि चैन वो नेकलेस खरीद के उसकी वाइफ को देगा। ये मेरे पैसे ले नहीं रही थी और उससे नेकलेस ले रही है, और गुस्से में 100 मिलियन बोल देता है। फिर क्या चैन और मिस्टर फूथिंग बार बार नेकलेस के प्राइस बढ़ा रहे थे, कभी 200 मिलियन कभी 500 मिलियन। और सोचता है शेनजिंग मैं तुम्हारे पास वाले लड़के को ही बताना चाहता हूँ कि वो कितना बड़ा लूजर है, मुझसे हार गया। चैन कहता है लगता है मिस्टर फूथिंग मुझसे फाइट कर रहा है, और वो 800 मिलियन बोल देता है। मिस्टर फूथिंग गुस्से में आकर 1 बिलियन बोल देता है। होस्ट कहती है मिस्टर फूथिंग ने 1 मिलियन की बोली लगाई है, लगता है इनके पास वाली लड़की काफी लकी है। वो लोग फिर से प्राइस बढ़ाने लग जाते हैं। तो मिस्टर फूथिंग 2 बिलियन बोल देता है। इससे पहले चैन दोबारा से बढ़ाता, शेनजिंग उसे रोक देती है। जाने दो वो नेकलेस इतना भी कीमती नहीं है, तुम्हें उससे फाइट करने की जरूरत नहीं। चैन कहता है मैं तुम्हें बुली होते कैसे देख सकता हूँ, चाहे मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़ जाए पर मैं तुम्हें वो नेकलेस दिलवा के रहूंगा। शेनजिंग कहती है पर मैं नहीं चाहती तुम इतने पैसे वेस्ट करो, और वैसे भी मुझे वो नेकलेस नहीं चाहिए। और 2 बिलियन में वो नेकलेस मिस्टर फूथिंग जीत जाता है। होस्ट वो नेकलेस मिस्टर फूथिंग को दिलवाती है और कहती है आप अपने पास बैठी हुई लड़की को इसे गिफ्ट करें। सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं।
और बाय तो खुश हो रही थी, उसे लग रहा था कि उसे मिलेगा। शेंजिंग गुस्से से उठ के चली जाती है तो मिस्टर फूतिंग भी पीछे चला जाता है। फिर घर पे शेंजिंग सोचती है हम कौन सा साथ में सोने वाले हैं, और गुस्से से बेड पे एक पाउडर छिड़क देती है। इसने मुझे गुस्सा दिलाया है ना, अब मैंने खुशली वाला पाउडर छिड़क दिया, अब आएगा मजा। मिस्टर फूतिंग घर पे आके बटलर से पूछता है मैडम कहाँ पे है, तो बताता है कि वो तो गेस्ट बेडरूम में चली गई। मिस्टर फूतिंग जाकर उसके रूम के गेट पे आता है, वो नहीं खोल रही थी तो वो नेकलेस का बॉक्स वहीं रख के चला जाता है नीचे। बट वो सोचती है अच्छा पहले दूसरी लड़की के साथ था और अब मुझे मनाने के लिए मेरे लिए गिफ्ट ले आया, मुझे समझ के रखा है इसने कि गिफ्ट से पटा लेगा एक। पहले तो ऐसे गेट बंद करने लगी थी बट फिर गिफ्ट उठाकर अंदर से गेट बंद कर लेती है। पर जैसे खुल के देखती है उसमें तो रूबी नेकलेस था, तो हैरान, इसका मतलब मिस्टर फूतिंग मेरे लिए खरीद रहा था, वो बाय को नहीं देने वाला था। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैं उस ग्रीन टी की बातों में आ गई। मिस्टर फूतिंग को समझा, तभी उसे याद आता कि उसने क्या कांड किया है, तो जल्दी से भाग के आती है। मिस्टर फूतिंग शावर लेके आया था, तभी वो आकर कहती है तुम बेड पे नहीं सो सकते। वो कहता ऑलरेडी 2 बज गए हैं, क्यों नहीं सो सकता। बट वो खुद लेट जाती है, आज मास्टर बेडरूम में मैं सोऊंगी, तुम गेस्ट रूम में सो। बट मिस्टर फूतिंग उसके ऊपर चढ़ जाता है, चलो ऐसा करते हैं दोनों साथ में सोते हैं। शेंजिंग उसे देख के नर्वस होने लगी थी, जैसे वो उसे किस करने वाला होता है उसे धक्का मार देती है, नहीं नहीं हम साथ में नहीं सो सकते, मुझे अकेले सोना है यहाँ पे। और फिर वो चादर अपने लपेट के खुद वहाँ से भागा ही थी, क्योंकि उसने उसमें खुजली वाला पाउडर मिला दिया था ना, इसलिए वो जल्दी से आके उस खुजली पाउडर का एंटीडोट खा लेती है। मिस्टर फूतिंग कहता हमने पहले वाली बात क्लियर नहीं की और तुम गुस्सा होकर चली गई। वो कहती पहले तुमने झूठ बोला, तुम बोल रहे थे कि काम से जाऊंगा और तुम ऑक्शन में किसी और लड़की को साथ लेके गए। मिस्टर फूतिंग कहता क्यों तुम जेलस हो रही थी। तो कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों होंगी, मुझे बस अपनी वाइफ के स्टेटस की परवाह थी, अगर बाहर वालों की बात पता चलती तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। वो कहता है मैं उस बाय के साथ ऑक्शन में नहीं गया था और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर जब मैंने तुम्हें उस चैन के क्लोज होते देखा मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए बाय जो बोल रही थी मैंने उस बात को मना नहीं किया। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम्हें मेरी परवाह है भी या नहीं। तो वो एकदम से गेट खोल देती है और मैं तुम्हें गलत समझ रही थी कि तुम बाय के साथ हो। वो कहता मेरा उस बाय से कोई लेना देना नहीं है, उसकी और मेरी फैमिली स्टार्टिंग से क्लोज फ्रेंड्स हैं, इसलिए बाय सबको ये बोलती फिरती है कि वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, पर मुझे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी हमारी शादी हो गई है तो मैं उसे अब और बकवास नहीं करने दूंगा। वो सोचती है ये कितना सिंसियर होकर बोल रहा है, इसका मतलब सच बोल रहा है। वो पूछते तुम हंस क्यों रही हो और तुम्हारे और चैन के बीच में क्या है। वो पूछते क्यों तुम भी जेलस हो रहे थे, बट वो उसे दीवार पे पुश कर देता है, मेरी वाइफ किसी और लड़के का हाथ पकड़ेगी तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना, तुम तो विलेज में बड़ी हुई हो तो तुम कैसे चैन को जानती हो। तो शेंजिंग बताती है कि मेरे और चैन की रिलेशनशिप ब्रदर सिस्टर जैसी है, वो तो मुझे नेकलेस एज ए वेडिंग गिफ्ट देने वाला था क्योंकि वो नहीं चाहता था तुम वो नेकलेस उस बाय को गिफ्ट करो, और वैसे भी मेरे चैन से कोई लेना देना नहीं है। तो कहता है हाँ तुम सिर्फ मेरी हो ना। वो सोचती है क्या सच में मुझे लाइक करता है और पूछती है ऐसे क्यों देख रहे हो। बट वो उसे गोद में उठाकर सीधा बेडरूम में ले आता है और बेड पे लिटा के खुद उसके ऊपर चढ़ गया था। वो पूछती है ये क्या कर रहे हो। तो कहता वो जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। उसे किस करने के लिए क्लोज होता है तो पूछता है क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती थोड़ा सा भी। वो हाँ करती है, पर शेंजी को याद आता कि उसने एटीट्यूड तो ले लिया है बट खुजली वाले पाउडर का असर अभी तक है। तो जैसे वो उसे किस करने वाला था वो उसे रोक देती है और अपना मुंह छुपाती हुई वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर फूतिंग कहता है जब तक तुम मेरे साथ हो एक ना एक दिन तुम मुझे लाइक करने लग जाओगी। पर शेंजिंग अपना फेस देखती है, अरे नहीं ये क्या हो गया, ऐसे तो मैं अपने हैंडसम हस्बैंड के साथ नाइट भी नहीं स्पेंड कर पाऊंगी, और सो जाती है। मॉर्निंग में उसने कफलिंग्स खरीदे थे कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए ऐसे गिफ्ट मैं मिस्टर फूतिंग को दूंगी। तभी वो जल्दी घर आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रेसिंग के लिए जाने वाला था पर मैं नहीं चाहता तुम अकेले छोड़ के जाऊं। वो कहती है तो तुम मुझे भी रेस में ले चलो। तो कहता है ये नेकलेस तुम पे कितना अच्छा जच रहा है। वो सोचती है ये जानबूझ के मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है क्या। बट मिस्टर फूतिंग उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और किस करने वाला था। तो कहती है मुझे तुम्हें कुछ देना है। इतने वहाँ पर बटलर आके बताता है कि बाय आई है, तो वो जल्दी दूर हो जाती है। बाय आकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है ब्रदर फूतिंग। वो कहता है तुम मेरी कोई सिस्टर विस्टर नहीं हो, निकलो यहाँ से। तो बाय कहती है मैं तुम्हारे लिए कफलिंग्स लेके आई हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ ऑक्शन में गए थे। मिस्टर फूतिंग कहता है मैं तुम्हारी वजह से नहीं गया था, अपनी वाइफ के लिए नेकलेस लेने गया था और वैसे भी मैं इस ब्रांड को यूज नहीं करता। वाइफ तुम बोल रही थी तुम मेरे लिए कुछ लेके आई हो। शेंजिंग उसे वो कफलिंग्स देती है तो बाय कहती है मिस्टर फूतिंग को ये वाली ब्रांड पसंद नहीं है। मिस्टर फूतिंग कहता नहीं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दे कौन रहा है, नहीं ये मुझे बहुत पसंद है। बाय कहती है मिस्टर फूतिंग तुम भूल गए ये कल किसी और लड़के के साथ थी, ऐसी लड़की हमेशा अमीर लड़कों पर ट्राई मारती है और मिस्टर फूतिंग ने बस अरेंज मैरिज की वजह से तुमसे शादी की है, सीरियस मत लेना। बट मिस्टर फूतिंग उसका हाथ पकड़ कहता है मेरे एंगेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है और ये मेरी वाइफ है, अगर कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ना भी होता तभी मैं इसी से शादी करता। शेंजिंग कंफ्यूज थी ये ऐसा क्यों बोल रहा है, एंगेजमेंट के बिना तो मैं इसे जानती तक नहीं हूँ। मिस्टर फूतिंग पूछता वाइफ तुम्हें भूख लगी फ्रूट दूं। तो कहती है हाँ मुझे खिला दो। तो वो ग्रेप्स उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है और फिर अपने मुंह से उसके मुंह में डालता है। वो दोनों के दोनों कपल बन के बाय को जला रहे थे। वो कहती है हमें रेस के लिए जाना था ना। बट मिस्टर फूतिंग उसे इग्नोर करता और कहता वाइफ चलो जल्दी चलते हैं। तो बाय कहती है
ये शेनजिंग विलेज से है, भला इसे कहाँ रेसिंग के बारे में कुछ पता होगा। शेनजिंग कहती है मेरे हस्बैंड को पसंद है तो मुझे पसंद है, और उसका हाथ पकड़ के चली जाती है। तो बाई चिढ़ गई थी। शेनजिंग जैसे कार से उतरने वाली थी, मिस्टर फूतिंग उसे वापस अपने गोद में खींच लेता है। असिस्टेंट हैरान था, ये सीन तो कभी कभी देखने को मिलता है। मिस्टर फूतिंग उसे घूर के वहां से भगा देता है। वो पूछती है ये क्या कर रहे हो, तो कहता है तुम्हें गोद में ले रहा हूँ। तो सोचती हम कितनी ऑकवर्ड पोजीशन में बैठे हैं, बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो सोचती है मैंने अपनी फर्स्ट किस ऐसे खो दी, तो वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। फिर मिस्टर फूतिंग अपना हाथ आगे करता है तो हाथ पकड़ लेती है और सोचती है ये तो सच में इसमें कितना माहिर है, कितना स्वीट है, मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, पर मुझे तो कभी प्यार हुआ ही नहीं, मैं इसे हैंडल कैसे करूंगी। असिस्टेंट जैसे गेट खोलता है, मिस्टर फूतिंग तो उसे गोद में उठा के लेके आ रहा था। वो कहती है नीचे उतारो मुझे। मिस्टर फूतिंग के फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे थे और पूछते हैं ये तुम्हारी वाइफ है, काफी प्रिटी है, तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। मिस्टर फूतिंग अपने उस फ्रेंड को कहता है अपने डैड को बोलना कल कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट लेके आ जाएंगे। कहता है थैंक यू सिस्टर इन लॉ। वो कहती है यूर वेलकम। तभी वहां पर कार लेके बाई आ जाती है, पर वो फ्रेंड बाई के आते ही उसकी तारीफ करने लगा था, तो मिस्टर फूतिंग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। बाई कहती है मैं रेसिंग में तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहती हूँ। शेनजिंग कहती है ठीक है फिर। बाई कहती तुम जैसे विलेजर को कहाँ रेसिंग आती होगी, और तुम तो रेस सूट भी नहीं लेके आई हो। मिस्टर फूतिंग कहता सॉरी वाइफ, मुझे नहीं पता तुम्हें रेसिंग में इंटरेस्ट है, वरना मैं ऑलरेडी सब कुछ अरेंजमेंट करके रखता, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए अभी ऑर्डर कर देता हूँ। सोंग कहता तुम कितने बदल गए हो। वो कहता है तेरी वाइफ होगी तब तुझे पता चलेगा। बाई कहती है हारने वाले को 5 मिलियन पे करने पड़ेंगे। तो शेनजिंग उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। सोंग शेनजिंग को बताता है बाई वैसे अच्छी इंसान नहीं है, पर रेसिंग में अच्छी है। मिस्टर फूतिंग तुम्हें अपनी वाइफ की चिंता नहीं है। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी वाइफ जीते या हारे, मेरे लिए बस उसकी खुशी मैटर करती है। फिर बाई रेसिंग सूट पहन के आती है तो सारे बॉस उसकी तारीफ करने लगते हैं, तुम काफी अच्छी लग रही हो। तो वो जाके मिस्टर फूतिंग को दिखाती है, बट वो उसे इग्नोर करता है क्योंकि उसका ध्यान तो अपनी वाइफ शेनजिंग की तरफ था, और कहता वाइफ तुम इसमें मस्त लग रही हो। देन फिर बाई और शेनजिंग में कार रेसिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है। सब लोग उनकी रेसिंग देख रहे थे। सॉन्ग कहता तुमने अपनी वाइफ को इतनी एक्सपेंसिव वाली कार गिफ्ट दी है। मिस्टर फूतिंग कहता है मेरी वाइफ वही डिजर्व करती है। शेनजिंग और बाई में बहुत धांसू वाली रेसिंग हो रही थी, और शेनजिंग एक से बढ़कर एक कट लगा रही होती है कि ये सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। मिस्टर फूतिंग उसकी चिंता हो रही थी और वो खड़ा होकर देखने लग जाता है, जबकि बाकी सब लोग एक्साइटेड थे कि कौन जीतेगा। तभी शेनजिंग कार रेस जीत जाती है, पर सॉन्ग कहता है ब्रो तेरी वाइफ ने तो तेरा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, तो तुम दोनों में से बेस्ट कार रेसर कौन है। मिस्टर फूतिंग कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। जैसे शेनजिंग कार में से निकलती है सब लोग उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे, तो मिस्टर फूतिंग जाकर उसे हक्का लेता है, और वो भी बहुत टाइट से। वो पूछती क्या हुआ, तो कहता मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ को कोई और देखे। सॉन्ग कहता है सिस्टर इन लॉ तुमने तो कमाल कर दिया, पर तुमने कार ठोकी है बहुत। मिस्टर फूतिंग कहता है कार मेरी वाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसका हाथ पकड़ के अंदर लेके जाने लगता है। फिर मिस्टर फूतिंग को सॉन्ग बताता है कि सिस्टर इन लॉ की रेसिंग की वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गई है, और वो भी ट्रेंडिंग सर्च पे है। मिस्टर फूतिंग कमेंट्स देख देख के जेलस हो रहा था, क्योंकि सब लोग शेनजिंग को आई लव यू बोल रहे थे, और फोन करके कहता है आधे घंटे के अंदर अंदर मेरी वाइफ की वीडियो हटवा दो। वो आकर पूछती क्या हुआ, तो हाथ फैला लेता वाइफ, तो वो उसके ऊपर बैठ जाती है। तो कहता मेरी वाइफ सिर्फ मेरी है। तो वो हंसने लग जाती है, कितना अजीब बिहेव करता है, पर लगता है इसे मेरी बहुत परवाह है। वो कहता मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तो कहती मैं तो ऑलरेडी यहीं पर हूँ। तो कहता तुमने शावर में बहुत टाइम लगा दिया ना, इसलिए तुम्हारे याद आने लग गई। सोचती बड़ा अजीब है, अभी 40 मिनट तो हुए हैं शावर में, और कहती काफी रात हो गई, मैं सोना चाहिए। जैसे वो बेड पे लेटती है वो उसे पीछे से हक कर लेता है। वो कहती है मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो कहता कोई बात नहीं, तुम्हें धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये सब तो नॉर्मल है ना। वो सोचती है ये तो काफी एक्साइटेड लगता है, पर मैंने तो सुना था इसके बारे में र्यूमर्स हैं कि इसे लड़कियां पसंद नहीं है, इसका मतलब र्यूमर्स झूठ थी। फिर वो उसे रिंग पहना देता है जो उसे बहुत पसंद आती है, और देन उसे दूसरी रिंग देता है जो शेनजिंग उसे पहना देती है। तो कहता अब सबको पता चल जाएगा कि मैं शादीशुदा हूँ। उसे लेके सोने लगा था। फिर मीटिंग टाइम पर मिस्टर फूतिंग अपनी रिंग को किस किए जा रहा था। असिस्टेंट कहता है बॉस के सबको अपनी रिंग शो ऑफ कर रहे हैं। वो अपनी वाइफ से मैसेज पे बात करता और स्माइल कर रहा होता है, तो सारे एम्प्लॉयज हैरान थे कि बॉस कब से हंसने लग गए। बट मिस्टर फूतिंग मीटिंग कैंसिल करके चला जाता है। असिस्टेंट भागकर आकर पूछता है बॉस ऐसा क्या हो गया। तो कहता है तुम्हें मीटिंग बहुत पसंद है क्या। वो कहता नहीं तो कहता है मेरे लिए मेरी वाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीटिंग से, मैं उसके साथ लंच करने जा रहा हूँ। असिस्टेंट सोचता है जब से इनकी शादी हुई है बॉस तो एकदम से बता नहीं गया पूरे। शेनजिंग बैठी उसका वेट कर रही थी, तो वो भागकर आकर उसे हक कर लेता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो सोचती है अभी कुछ घंटे पहले तो हम मिले थे। फिर वो लंच ऑर्डर करके अपना लैपटॉप लाके उसके पास बैठ जाता है। वो पूछती है मेरे साथ काम करोगे, तो उसे क्लोज कर कहता है मैं तुम्हारे साथ हर टाइम रहना चाहता हूँ। वो सोचती है मेरा हस्बैंड कितना क्लींजी है, आधा महीना निकल गया, कभी नहीं सोचा था ये मेरी फ्लैश मैरिज इतनी मस्त होगी, पता नहीं इतना हैंडसम क्यों, और उसे देखने लग जाती है। इतने में असिस्टेंट उनके लिए लंच ले आता है। वो कहती तुमने बहुत मेहनत की है, और उसे अपने हाथों से खिलाती है। इस वजह से और भी ज्यादा खुश हो रहा था। वो तो देखे जा रही थी, तो पूछता है क्या मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ। वो हाँ करती है। तो कहता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो। वो बात टालने लग जाती है, पहले खाना खा लो। वो खाती बहुत क्यूट लग रही थी,
कि मिस्टर फूतिंग खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। इधर बाय ने हल्ला मचा रखा था और अपने डैड से कहती है मिस्टर फूतिंग ने किसी और से शादी कर ली। उसके डैड कहते हैं मैंने तुम्हें पहले से दूर रहने को कहा था, बोला था ना उसे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम ही फालतू में जिद किए जा रही हो। और फिर डैड एक पार्टी का बता के चले जाते हैं, वहाँ मेरी इंसल्ट मत करा देना। बट उसकी मॉम कहती है अपने डैड की बातों पे ध्यान मत दो, शादी हो गई तो फिर क्या हो गया, डिवोर्स भी तो हो सकता है। और किसी कॉल करती है। शेनजिंग की फ्रेंड वैन उससे मिलने आई थी, तभी बटलर आके उसे डिनर पार्टी का इनविटेशन कार्ड देता है कि बाई फैमिली वालों ने भेजा है। शेनजिंग कहती है मैं भी देखूं आखिर वो बाई करना क्या चाहती है। तो वैन शेनजिंग को अच्छे से रेडी करने लग जाती है। बट शेनजिंग को बार बार मिस्टर फूतिंग के मैसेज आ रहे थे कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, हम दोनों साथ में डिनर पार्टी पे चलेंगे। वैन कहती है मैंने सुना था मिस्टर फूतिंग बहुत कोल्ड और रूथलेस है, पर तुमसे तो इतना क्लिंजी हो रहा है। शेनजिंग कहती हो सकता है उम्र छोटी हो, वो इतना खड़ूस नहीं है, बल्कि वो तो बहुत स्वीट है, हमेशा मुझे ब्लश कराता रहता है। तो वैन पूछने लग जाती है बताओ तुम दोनों की बात कहाँ तक पहुंची अभी। शेनजिंग शर्माने लग गई थी तो वैन कहती है अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम तो सच में गुड गर्ल निकली। वहाँ पर मिस्टर फूतिंग आ जाता है और उसे न्यू ड्रेस में देखकर कहता है ये सच कैसे हो सकता है, कोई इतना ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है। तो कहती है क्या बोल रहे हो, ये ड्रेस तुमने प्रिपेयर करवाई थी ना, बहुत एक्सपेंसिव होगी। वो कहता है ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 500 मिलियन की है। वैन कहती है हेलो ब्रदर इन लॉ। तो मिस्टर फूतिंग शेनजिंग का हाथ पकड़ के लेके चलने लगता है, उसे अपने साथ पार्टी में ले आया था। तो बाय कहने लग जाती है शेनजिंग कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती है, मैं तो रिच फैमिली से हूँ जबकि ये पुअर फैमिली से, इसका तो स्टेटस भी मुझसे बहुत लो है। मॉम की चिंता मत करो, मिसेस फू की पोजीशन तुम्हारी रहेगी हमेशा। उन दोनों को देखकर सॉन्ग शेनजिंग को ब्यूटीफुल बोलता है, वो थैंक यू करती है। तो बाया का कहती है मिस्टर फूतिंग तुम्हारा पार्टी में वेलकम है, बट वो उसे इग्नोर करके शेनजिंग के फेवरेट केक ला के देता है। फिर मिस्टर फूतिंग को कॉल आ गया था, इसलिए वो बाहर कॉल पिकअप करने चला जाता है। बाय चिड़ी हुई थी और फिर स्टेज पे जाकर कहती है इस पार्टी में सबका वेलकम है, यहाँ पे मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड भी आया हुआ है मिस्टर फूतिंग जो फू ग्रुप का प्रेसिडेंट है, और शेनजिंग भी है जिसकी उससे फ्लैश मैरिज हो गई। तो अब देखते हैं शेनजिंग के पास हम सबको ऑफर करने के लिए क्या है ऐसा। यहाँ पे 2 वायलेंस रखे हैं, दोनों लिमिटेड एडिशंस के हैं। शेनजिंग क्या तुम इन्हें बचा सकती हो। और सोचती है इसके जैसी कंट्री बम्पकिन को कहाँ वायलेंस बचाना आता होगा, इससे तो कभी देखा भी नहीं होगा, अब देखना सबके सामने इसकी इंसल्ट होगी ना तब मजा आएगा। शेनजिंग सोचती है पिछली बार रेस में हराया था, लगता है इसे सबक नहीं सीखा इसने, ये यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो गई। बाय पूछती क्या हुआ डर गई। तो सॉन्ग कहता है इसकी बातों में मत आओ, इग्नोर करो इसे। शेनजिंग कहती क्यों तुम्हें क्या लगता है मैं विलेज से हूँ तो मुझे बचाना नहीं आता होगा। सॉन्ग कहता बात वो नहीं है, मैं बस मिस्टर फूतिंग के लिए तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। बाय कहती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, तुम्हें भला आइलैंड बचाना कैसे आता होगा, तुम तो कंट्री साइड से हो ना। तो सब लोग बातें करने लग जाते हैं, भला मिस्टर फूतिंग ने एक कंट्री साइड गर्ल से शादी क्यों की है। शेनजिंग कहती है मिस बाय मैं तुम्हारे इनविटेशन को कभी मना नहीं करूंगी, ऑफ कोर्स मुझे एक्सेप्ट तो करना ही है। और फिर स्टेज पे वायलिन बजाने के लिए जाती है। बाय खुश हो रही थी, उससे तो लगा था वो बचा ही नहीं पाएगी, पर शेनजिंग तो बहुत अच्छे से वायलिन प्ले करती है कि सब लोगों को होश उड़ जाते हैं। पर अचानक से वायलिन टूट गया था क्योंकि बाय ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। फिर क्या शेनजिंग सबसे बड़ा वाला वायलिन बजाने लग जाती है, जिससे उल्टा बाय का ही पोपट हो गया था। मिस्टर फूतिंग उसे वायलिन की आवाज सुन के वहाँ पे आ जाता है और कहता है मेरी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। फिर सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और बातें करने लगे थे। मिस्टर फूतिंग की वाइफ तो काफी ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है। जैसे शेनजिंग स्टेज से नीचे आती है मिस्टर फूतिंग उसकी तारीफ करने लग जाता है। वो कहती तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड ने इनवाइट किया था, मैं कैसे मना कर देती, मुझे तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कहते जेलस मत हो वाइफ, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। बट वो उसका हाथ पकड़ के फिर सबको अनाउंस करता है कि मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कभी भी किसी लड़की क्लोज नहीं हुआ और ना ही मेरी कोई चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, शुरू से लेके अब तक मेरी सिर्फ एक ही है, वो है मेरी वाइफ। तो सब लोग बातें करने लग जाते हैं, इसका मतलब बाय झूठ बोलती है, वो मिस्टर फूतिंग कोई चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है। मिस्टर फूतिंग कहते हैं मैंने कहा था ना मैं सिर्फ तुम्हें लव करता हूँ। तो वो बड़ा खुश होती है और वो दोनों किस करने लग जाते हैं। बाय चिढ़ रही थी कि पार्टी हमारी है, सारी लाइमलाइट इस शेनजिंग ने ले ली। तो मॉम उसे एक प्लान बताती है। शेनजिंग कहती है मैं थोड़ी बाहर के हवाले लेने जा रही हूँ। मिस्टर फूतिंग कहता है मैं भी चलूंगा। सॉन्ग कहता है तेरी वाइफ जहाँ जाती है तो पल्लू पकड़ के उसके पीछे पीछे चल देता है। तो शेनजिंग हंस पड़ती है, मैंने बोला ना मैं अकेली चली जाऊंगी, पर उसके पीछे पीछे बाय भी आ जाती है और कहती है मुझे नहीं पता था तुम इतने अच्छे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाती हो। शेनजिंग कहती है तुझे तो मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं पता। तो बाय उसे ड्रिंक ऑफर करती है और ड्रामा करने लग जाती है, अब जब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मैं मिस्टर फूतिंग पे गिव अप करने के लिए तैयार हूँ। और ये ड्रिंक इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ पहले रूड बिहेव किया था, अगर तुम ड्रिंक कर लोगी तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ कर दिया। शेनजिंग कहती तुम सच में चाहती हो उसे ड्रिंक करो, और उसकी आंखों से उसे हिप्नोटाइज करने लग जाती है, जिससे उल्टा बाय खुद ही वो ड्रिंक पी जाती है। और हिप्नोटाइज करती हुई शेनजिंग पूछती है इसके बाद तुम क्या करने वाली थी। तो बाय बता देती है इसके बाद मैं तुम्हारी रेपुटेशन खराब करने वाली थी, तुम्हें टल्ली करा के रूम में छोड़ा थी, वहाँ पे मैंने गुंडा बुला रखा था और फिर सब लोगों को तुम्हें दिखाती ताकि तुम बहुत एम्बेरस हो। शेनजिंग सोचती है अच्छा तो इसका ये प्लान था, और कहती है तुम काफी थक गई हो ना, तुम जाके रूम में रेस्ट करो। तो बाय नशे में खुद ही रूम में चली जाती है। मिस्टर फूतिंग आकर पूछता वाइफ तुम क्या कर रही हो। तो कहती है मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, और सोचती है मैंने अभी अभी हिप्नोसिस ट्राई किया। वो कहता वाइफ तुम थक गई हो ना, चलो घर चलते हैं। तो कहती नहीं अभी कुछ देखना बाकी रह गया है।
इधर सब लोग स्क्रीन के पास खड़े थे, तभी वहाँ अचानक से एक वीडियो चलने लगती है। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि बाय के साथ गुंडे मजे ले रहे थे। शेंजिंग हंस रही होती है और मिस्टर फूतिंग कहती है तुम मत देखो। वो कहता वाइफ तुम भी नहीं देख सकती और उसे कवर कर लेता है। और बाकी लोग वीडियो देखते हुए बातें करने लग जाते हैं आपस में कि बाय फैमिली कितना बड़ा स्कैंडल हो गया। तो बाय के मॉम डैड चिल्ला रहे होते हैं जल्दी से वीडियो बंद करो, और वहाँ से शर्म के मारे भाग जाते हैं। शेंजिंग जोर जोर से हंस रही थी और कहती है हस्बैंड अब घर चलते हैं। मिस्टर फूतिंग उसे लेके जाने लगा था तो सॉन्ग कहता है मेरा क्या होगा। मिस्टर फूतिंग कहता है तेरे जैसे सिंगल यहीं पे भटकते रहेंगे और क्या करेंगे, और अपनी वाइफ के साथ चला जाता है। बाय की मॉम उससे पूछ रही थी ये सब क्या हुआ है, तभी उसके डैड आकर उसको थप्पड़ मार देते हैं। तूने सबके सामने हमारी नाक कटवा दी। तो मॉम कहती है हमारी बेटी को फंसाया गया है। तो बाय कहती मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मॉम डैड से कहती है तुम इस स्कैंडल को दबा दो वरना हमारी बेटी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो बाय कहती है मॉम ये सब जरूर उस शेंजिंग ने किया है, अब तो मेरी रेपुटेशन खराब हो गई तो मिस्टर फूतिंग भी मुझे लाइक नहीं करेगा, कोई भी रिच लड़का मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसकी मॉम हक कर लेती है और बहुत गुस्से में थी। शेंजिंग जा रही थी, मिस्टर फूतिंग कहता मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो कहती है मैं तो बस ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट लेने जा रही हूँ, मेरे साथ अंकल बटलर चले जाएंगे। तो मिस्टर फूतिंग गुस्से से बटलर को घूरता है ये मेरी वाइफ के साथ जाएगा मेरी जगह पे। तो बटलर डर के मेरे बहाने बनाने लगता है मैडम मुझे तो मार्केट जाना है। तो शेंजिंग हंसने लग जाती है। मिस्टर फूतिंग तो अंकल बटलर से भी जेलस हो रहा है, तो वो उसके क्लोज होने लग जाता है वाइफ क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। वो कहती बात वो नहीं है, तुम अभी भी तो बिजनेस ट्रिप से आए हो, मुझे लगा तुम काफी थक गए होगे। और पीछे को नहीं लगती है बट वो गिरने वाली थी, तभी मिस्टर फूतिंग उसे पकड़ के बचाने लगा था और एक्सीडेंटली उसका उसके गाल पे किस हो जाता है। फिर क्या मिस्टर फूतिंग भी ब्लशी करने लग गया था और कहता तुमने मुझे किस किया। अंकल बटलर कहते हैं ये तो एक्सीडेंटल था। तो मिस्टर फूतिंग उसे घूर के चुप करा देता है। शेंजी कहती मैंने बोला ना बटलर अंकल के साथ चली जाऊंगी। तो वो कहता ठीक है मेरी वाइफ को सेफली लेके जाना। इधर बाय की मॉम रोते हुए एक आदमी के पास आती है और कहती है हमारी बेटी को बुली किया गया है, तुम्हें उसका बदला लेना चाहिए। और यहाँ में पता चलता है कि बाय की मॉम का बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है, यानी बाय अपने डैड की नहीं अपनी मॉम और इस आदमी की लेजिटिमेट बेटी है। शेंजिंग शॉपिंग करके आती है और बटलर से कहती है क्या सच में इतना सारा सामान सिर्फ 5000 का है। और सोचने लग जाती है पक्का इसके पीछे और 2 जीरो होंगी, मेरे हस्बैंड ने डिस्काउंट बोलकर कटवा दी है। बटलर सोचता है अच्छा हुआ मैंने मास्टर के कहने पे बाकी पैसे पहले दे दिए थे। और फिर शेंजिंग बटलर के साथ कार में बैठ के जाने लगी थी। तो बटलर बताता है कि 2 आदमी शॉपिंग मॉल से हमारा पीछा कर रहे हैं। तो शेंजिंग समझ जाती है कि ये उन लोगों के पीछे पड़े हैं और बटलर से कहती है तुम यहाँ बैठो मैं ड्राइव करूंगी। और वो बहुत स्पीड से कार भगा के ले जाती है। दोनों गुंडे भी गाड़ी लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर आप लोगों को तो पता ही है शेंजिंग ड्राइविंग में कितनी माहिर है। और बटलर से कहती है कस के पकड़ लो। वो इतनी स्पीड से कार चलाती कि हवा में उड़ा दी थी, बट वो लोग आकर उसके आगे से घेर लेते हैं और कहते हैं तुम लोगों ने हमारे बॉस से पंगा लिया है, अब तुम लोग नहीं बचोगे। शेंजिंग बटलर से कहती है तुम अंदर ही बैठे रहना मैं अभी आती हूँ। और कार में से चाबुक लेके बाहर निकलती है। बटलर बाहर निकलने की कोशिश करता है पर शेंजिंग ने कार को बाहर से लॉक कर दिया था। गुंडे कहते हैं ये लड़की तो बहुत हॉट है, इसको ऊपर पहुंचाने से पहले इसके साथ मजे करेंगे। शेंजिंग कहती लगता है तुम सबका टिकट काटना पड़ेगा। मिस्टर फूतिंग मीटिंग में था पर उसका ध्यान बिल्कुल भी मीटिंग में नहीं होता। उसका ध्यान तो अपनी वाइफ की तरफ था कि वो अपना फोन क्यों नहीं उठा रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। इधर शेंजिंग अपने चाबुक से गुंडों की धुलाई कर रही थी तो गुंडे डर जाते हैं इसे क्या फाइटिंग करनी आती है, और इसलिए वो सब एक साथ अटैक करते हैं। पर वो एक साथ ही सब लोगों को धो डालती है कि सारे गुंडे डर के मारे दुम दुबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे वो कार का गेट खोलती है बटलर कहता है यंग लेडी आप ठीक तो हो ना। उसके हाथ में छोटी सी चोट लग गई थी तो कहता है आपको जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलना होगा। वो कहती कोई नहीं मैं ठीक हूँ, तो मिस्टर फूतिंग को इस बारे में मत बताना। फिर वो घर पे अपनी चोट पे मेडिसिन लगा रही थी और खुद ही पट्टी बांध रही होती है तो देखती है उसका फोन स्विच ऑफ पड़ा है क्योंकि उसे मिस्टर फूतिंग को कॉल करना था। बट फिर सोचती है फोन की बैटरी डाउन है और मिस्टर फूतिंग भी कितनी रात होगी अब तक सो गया होगा, उसे कल को कॉल कर लूंगी। और वो सो जाती है। इधर मिस्टर फूतिंग बिजनेस मीटिंग में आया हुआ था पर जैसे उसे कॉल आता है उठ के भागता है। इधर बाय की मॉम को पता चलता है कि शेंजिंग तो एकदम ठीक है और जो उसे मारने गए थे वो खुद ही पिट कर आ गए। तो बाय के होश उड़ जाते हैं ऐसा क्या उस लड़की में। शेंजिंग मॉर्निंग में उठती है तभी वहाँ पर मिस्टर फूतिंग भाग कर आ जाता है। हनी तुम्हें कहाँ चोट लग गई। वो कहती है मैंने बटलर को मना किया था फिर भी बता दिया। और कहती कुछ नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, थोड़े से गुंडे थे उन्हें ठिकाना लगा दिया पर मैंने बहुत स्पीड से गाड़ी चलाई थी ना तो अंकल बटलर का थोड़ा सा सिर ठुक गया। वो कहता कोई बात नहीं उनका तो बस मेरी वाइफ को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। और उसके हाथ की चोट देख के बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है तो कहता अभी हॉस्पिटल में कॉल करता हूँ। तो कहती बस करो अभी 6 बज रहे हैं। बट वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है। इधर सॉन्ग पूरी रात फोन चलाकर सुबह के 6 बजे सोने जा रहा था तभी मिस्टर फूतिंग उसे कॉल कर देता है अभी कभी मेरे घर पहुंचो, ये लाइफ डेथ का मैटर है। तो डॉक्टर सॉन्ग भाग कर आता है, इसकी जान खतरे में है और उसकी चोट देख कहता है तुम इसे बोल रहे थे कि लाइफ डेथ का मैटर है, और वहीं पे सोने लग जाता है। तुम मुझे चैन से सोने भी नहीं दोगे क्या, खुद ही कर लो इसका इलाज। मिस्टर फूतिंग उसे गुस्से उठाता है ये मेरा और मेरी वाइफ का बेडरूम है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी यहाँ पे लेटने की। सॉन्ग कहता तुम्हें थोड़ी बहुत इंसानियत है भी है नहीं। तो मिस्टर फूतिंग उसे घूर के दूसरे रूम में भगा देता है।
फिर मिस्टर फोथिंग असिस्टेंट कहता है तुमने इन्वेस्टिगेट किया? तो बताता है कि वो गुंडे फाइटिंग में काफी एक्सपर्ट थे। तो मिस्टर फोथिंग कहता है वो लोग बचने नहीं चाहिए, पता करो किसने ऑर्डर दिया था। फिर वो शेंसिंग के पास आके उसे पकड़ लेता है। तुम रेस्ट क्यों नहीं कर रही हो वाइफ? वो कहती है शाम हो गई है और वैसे भी थोड़ी सी तो खरोच चाहिए मुझे, अब पूरा दिन रेस्ट थोड़ी ना करती रहूंगी। तो वो उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। कहती है मैं कपड़े चेंज कर लूँ। वो कहता तुम्हारे हाथ में चोट लगी ना तो मैं हेल्प करूंगा चेंज करने में। वो सोचती है हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करता है, इतना क्लींची क्यों है, पर क्यूट लगता है। मिस्टर फोथिंग उसके कपड़े खींचने लगा था तो कहती है तुम कपड़े फाड़ोगे क्या? तो कहता है मैं तुम्हें नए कपड़े दिला दूंगा, जितने चाहे उतने ले सकती हो। वो कहती है हम तो लीगली मैरिड है ना, तुम्हारा सब कुछ तो ऑलरेडी मेरा है। वो कहता तुम क्या बात कर रही हो, मैं तो पूरे तुम्हारा हूँ। और उसके क्लोज होने लग जाता है। इधर मॉम जैसी आती है डैड उसको थपड़ा मार के भड़का देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मिस्टर फोथिंग की वाइफ को हर्ट करने की, और तुम्हारा उस लाओ से क्या रिलेशन है? वो कहती है कोई भी रिलेशन नहीं है। तो वो उसकी लाओ के साथ फोटोज दिखाता है। अपना सामान पैक करके निकलो यहाँ से, तुम्हारा बाहर लाओ के साथ अफेयर चल रहा है। मॉम मना करती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डैड कहते हैं मैंने डीएनए टेस्ट करा लिया है, ये बाय मेरी बेटी नहीं है, और मॉम से डिवोर्स पेपर पे साइन करा लेते हैं। इधर हम पता चलता है बाय के डैड को वो फोटोज मिस्टर फोथिंग ने भिजवाई थी, और शेंसिंग की फ्रेंड वेन उसे कॉल कर बताती है कि बाय की मॉम का अफेयर का खुलासा हो गया, जिसकी वजह से उन दोनों को बाहर फेंक दिया गया। अब उन दोनों को होटल में रहना पड़ रहा है। मिस्टर फोथिंग असिस्टेंट कहता है उस लाओ के साथ सारे बिजनेस कॉपरेशन कैंसिल कर दो और उन माँ बेटी को जेल में पहुंचाने के अरेंजमेंट्स करो। फिर वो बाय की मॉम को पकड़ लेते हैं। मिस्टर फोथिंग वहां पर आता है और उसका हाथ पीछने लगा था। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर फोथिंग कितना ज्यादा क्रूअल है। वो सिर्फ अपनी वाइफ के सामने क्यूट और क्लींची बनता है, रियल में तो वो बहुत ज्यादा हार्टलेस और रूथलेस है। और उसकी मॉम से पूछता है बता बाय कहाँ है? वो कुछ नहीं बता रही थी। तो कहता है तेरी जीभ लगता किसी काम की नहीं, इसे काट देना चाहिए। उसके कहने पर असिस्टेंट उसकी जीभ काटने वाला था। तो कहती है तुम्हें जानना नहीं है तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी? मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सच बता दूंगी। मिस्टर फोथिंग गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है। तो बताती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे भाई के साथ प्रेग्नेंट थी। वो हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए गई, फिर उसे एक फोन कॉल आया, वो इमोशनल होकर स्टेयर से गिर गई। तो मिस्टर फोथिंग गुस्से से जाता है। इधर बाय को शेंसिंग ने बांध के रख रखा था और आकर कहती है क्या हुआ, अच्छी खातिरदारी हो रही है ना? तो वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे किडनैप करने की, पता है मेरा डैड कौन है? नॉर्थ सिटी का सबसे पावरफुल इंसान है, मैंने लोकेशन भेज दी है, मेरे डैडी यहाँ पे आता ही होगा। पर वैन उसको थपड़ा मार देती है। खुद को समझती क्या है तू, तेरी हिम्मत कैसे हो गई शेंसिंग के सामने ऐसे भौंकने की? और उसकी मुंडी पकड़ लेती है। तभी वहां पर उसका डैड लाओ आता है। तो बाय कहती देखा अब मेरा डैड तुझे छोड़ेगा नहीं। पर लाओ जैसे शेंसिंग को देखता है घुटनों पर बैठ के खुद के थपड़े मारने लगा था और कहता है मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हें हर्ट करने के लिए गुंडे भिजवाए थे। बाय कहती डैड आप ये क्या कर रहे हो, इससे माफी क्यों मांग रहे हो, इस विलेजर से? तो लाओ उसके थपड़ा मार देता है। शेंसिंग कहती लाओ लगता है तुमने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है कि तुम मेरे खिलाफ होने की हिम्मत करने लग गए। क्यों ना मैं तुम्हारी फैमिली को एक खास जगह पे पहुंचा दूं। तो लाओ डर के मैंने माफी मांगने लग जाता है। पूरा कांप ही रहा था कि मैंने सालों से आपके अंडर में काम किया है, प्लीज मुझे इस बार बख्श दो। पर शेंसिंग कहती मुझे दोबारा मत दिख जाना, और गुस्से से वहां से चली जाती है। तो लाओ बाय के मारता है तुम और तुम्हारी मॉम कहीं जाके टपक जाओ, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यहाँ में पता चलता है कि शेंसिंग तो सीक्रेटली माफिया गैंगस्टर है। मिस्टर फोथिंग असिस्टेंट को अपनी मॉम के इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहता है और वो थोड़ा परेशान लग रहा था। तभी वहां पर शेंसिंग आती है और कहती है ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हें अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। वो उसे हक कर लेता है तो वो उसे कंफर्ट करने लगी थी और सोचने लग जाती है क्योटो शहर में आकर मिस्टर फोथिंग से शादी करने से पहले मैंने फू फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। इसकी मॉम की डिलीवरी देते टाइम जान चली गई थी, फिर इसके डैड को जबरदस्ती स्टेप मॉम से शादी करनी पड़ी। हमारी शादी को कितना टाइम हो गया, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। इधर स्टेप मॉम मिस्टर फोथिंग के डैड को कहती है मैंने तुम्हें बेटी दी और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हो। डैड कहते तुम्हारी मुझसे जबरदस्ती शादी कराई गई थी, और उठ के चले जाते हैं। तो स्टेप मॉम गुस्से में थी, मैंने इसे इतने सालों से प्यार किया पर इसने मुझे टच तक भी नहीं किया। ग्रैंडमा शेंसिंग को बताती है कि पिछली बार तुमने गिफ्ट भिजवाया था, बहुत अच्छा लगा। वो कहती है अगली बार और लेके आऊंगी। फिर ग्रैंडमा उसे मिस्टर फोथिंग के बचपन की फोटोज दिखाने लग जाती हैं। तो वो हंसने लग जाती है, मिस्टर फोथिंग कितना क्यूट था। तभी पूछती है ये फोन कैसा है? तो ग्रैंडमा बताती हैं कि ये मिस्टर फोथिंग की मॉम का था, जब वो स्टेयर से गिरी थी उसका फोन टूट गया था, तब से ऐसे ही रखा हुआ है। शेंसिंग उस फोन को उनसे ले लेती है। असिस्टेंट को मिस्टर फोथिंग की मॉम के इंसिडेंट से रिलेटेड एक आदमी मिला था, तो वो उसे पकड़ लेते हैं। तो वो उसे पकड़ के उससे पूछताछ करते हैं। पहले तो वो कुछ नहीं बता रहा था, फिर वो उसे चाकू मार के डराते हैं। देन वो बताने लग जाता है कि तुम्हारे डैड उस टाइम होटल रूम में थे। मिस्टर फोथिंग कहता है ये बताओ कि स्टेप मॉम किसके बच्चे से प्रेग्नेंट थी? तो वो झूठ बोलने लगता है कि स्टेप मॉम तुम्हारे डैड के बेबी से प्रेग्नेंट थी। मिस्टर फोथिंग कहता है एक कार एक्सीडेंट हुआ था और मुझे पता चला उसमें तुम्हारा हाथ है, तो मैं पुलिस को बता दूंगा। तो वो डर के मैंने बता देता कि स्टेप मॉम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उस टाइम तुम्हारे डैड तो बेहोश पड़े थे। तो मैंने और तुम्हारे स्टेप मॉम ने मिलके तुम्हारे डैड को फंसाया था। मिस्टर फोथिंग असिस्टेंट कहता है इसने जो कार एक्सीडेंट किया ना,
इसका प्रूफ पुलिस को दे देना और ध्यान रखना कि जेल से बाहर ना पाए। उसके जाते बॉडीगार्ड्स उसे बहुत मारते हैं। मिस्टर फुतिंग जैसे ही आता है शेनजिंग कहती तुम कहाँ थे इतने टाइम से। वो कहता वाइफ तुम बहुत सीक्रेट बिहेव कर रही हो, तुम क्या कर रही थी। तो बताती है कि मेरे साथ आओ, उसे बेड पे बिठाती है। तो उसके क्लोज होने लगा था वाइफ तुम तैयार हो गई। तो वो उसके मारती है क्या सोच रहे हो, मैं अभी सीरियस बात कर रही हूँ, देखो मैंने तुम्हारी मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। और फोन दिखाती है। वो कहता है ये तो बहुत टाइम का टूट गया था। तो कहती है मैंने इसको रिपेयर किया है और तुम्हारी मॉम के सारे चैट रिकॉर्ड्स भी खोले हैं। देन वो उसको ऑडियो सुनाती है, तुम सुनोगे तो सच पता चल जाएगा। वो रो रहा था तो कहती है चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम को हर्ट करने वाले को सजा दिलाकर रहेंगे। तो वो रोते उसे हक कर लेता है, तुम मेरी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट हो, और उसे किस करने लग जाता है। शेनजिंग भी इस बार उसे किस करते हुए नहीं रोकती और वो भी उसे किस करने लग गई थी। और फिर किसिंग करते उस बेड पे लिटा लेता और कहता है अब सो जाते हैं, मैं थक गया हूँ। वो सोचती इससे क्या हो गया, हमेशा तो ये स्टार्ट करता है। वो कहता काफी रात हो गई है और उसे आराम से बेड पे लिटा देता है, ब्लैंकेट ढक देता है और खुद उसे हक कर लिया था। नेक्स्ट डे वो अपने बॉडीगार्ड्स लेकर स्टेप मॉम के पास जाता है और उसके बॉडीगार्ड स्टेप मॉम को पकड़ लेते हैं और रस्सियों से बांध दिया था। तो वो चिल्लाने लग जाती है ये क्या कर रहे हो। मिस्टर फुतिंग मैं तुम्हारी मॉम हूँ, बट असिस्टेंट उनके थपड़ा मार देता है। मिस्टर फुतिंग कहता तुम इसके लायक नहीं हो। स्टेप मॉम चिल्ला रही थी। डैड वहाँ पे आते हैं तो कहती हैं तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारा बेटा मुझे हर्ट कर रहा है, तुम कुछ भी नहीं कर रहे, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारी बेटी को जन्म दिया है। मिस्टर फुतिंग कहता तुम कब तक डैड को इस बात से ब्लैकमेल करती रहोगी। और बताता है कि इसकी बेटी आपकी बेटी नहीं है। डीएनए रिपोर्ट दिखाता है कि वो स्टेप मॉम के क्लासमेट की बेटी है, इसलिए तो स्टेप मॉम ने उसे फौरन भेज दिया ताकि आप डीएनए टेस्ट ना करा लो, आपको शक ना हो। स्टेप मॉम मना कर रही थी पर डैड उसके थपड़े थपड़ा मारते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ इस दुनिया से चली गई, वो प्रेग्नेंट थी और तुमने उसे कॉल किया, वो बेचारी सदमे से सीढ़ियों से गिर गई। तो स्टेप मॉम चिल्लाने लग जाती है कि तुमने मेरी जगह अपनी वाइफ को क्यों चूज किया, मैं तो उससे कई गुना बेटर थी, तुम मुझे नहीं लाइक कर सकते थे। पर डैड चिल्ला के पड़ते हैं और मिस्टर फुतिंग कहते हैं मैं तुम पे छोड़ता हूँ, इसके साथ क्या करना है, बस ये बच नहीं जानी चाहिए। तो मिस्टर फुतिंग स्टेप मॉम की फैमिली को बैंकरप्ट कर देता है। सॉन्ग मिस्टर फुतिंग से कहता है तुम्हारे पॉइजन तो फिर से बढ़ता जा रहा है, तुम लगता है कुछ ज्यादा ओवरवर्क कर रहे हो, तुम्हें सिस्टर इन लॉ से इस बारे में बात करनी चाहिए। मिस्टर फुतिंग कहता है मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। सॉन्ग कहता है इसका मतलब कंट्री साइड वाली वो लिटिल गर्ल सिस्टर इन लॉ ही है, पर उसे वो मेडिसिन मिली कैसे। बट मिस्टर फुतिंग शेनजिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। तो उसका फ्रेंड कहता है मुझे ऐसा लगता है जैसे सिस्टर इन लॉ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी गई हो। बट मिस्टर फुतिंग का ध्यान शेनजिंग की फोटो पे था, मेरी वाइफ कितनी प्रिटी है। देन वो सब लोग वाज लाइक ये पगला गया है प्यार में। सॉन्ग कहता मुझे नहीं लगता सिस्टर इन लॉ कोई मामूली इंसान है। मिस्टर फुतिंग कहता वो मेरी वाइफ है, ऑफ कोर्स वो मामूली इंसान नहीं है। दूसरा फ्रेंड कहता है मिस्टर फुतिंग को देखो ये स्माइल करने लगा है। तो सॉन्ग कहता है ये पहली बार नहीं है, मैं तो कितनी बार हैरान हो चुका हूँ, तेरे लिए होगा पहली बार, तू अभी अभी आया है ना। मिस्टर फुतिंग कहता है काम हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। असिस्टेंट नाश्ता हुआ जा रहा था कि बॉस की वाइफ की वजह से मेरी भी जल्दी छुट्टी हो जाती है। मिस्टर फुतिंग अपनी वाइफ को कॉल करता है तो वो कहती है मेरी फ्रेंड फॉरेन से आई है तो मैं उसके साथ डिनर पे जा रही हूँ। तो वो सोचता है अपनी वाइफ को स्पॉइल करूंगा और कहता है हाँ ध्यान रखना और मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर लेना। और असिस्टेंट से कहता है हंस क्या रहे हो, मीटिंग में वापस चलो। बेचारा असिस्टेंट। वो फ्रेंड कहता तुम तो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहे थे ना। मिस्टर फुतिंग कहता है अगर तुम्हें अपना टिकट नहीं कटवाना तो चुप बैठे रहो। तो फ्रेंड कहता है सिस्टर इन लॉ तो आज घर पे है नहीं, तो मैं और सॉन्ग तुम्हें एक अच्छी जगह पे ले चलते हैं। वो कहता मैं ऐसी वैसी जगह पे नहीं चाहता, अगर तुम्हें जाना है तो खुद जाओ। इधर शेनजिंग की फ्रेंड उसे अपने ब्रदर से मिलवाती है जो उसका वीचैट मांग रहा था, बट वो मना कर देती है और सोचती है मैं शादीशुदा हूँ, मुझे दूसरे लड़कों से दूर रहना चाहिए वरना मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा। तभी एक लड़का आकर किए को दूर करके खुद उसके साथ बैठ जाता है। ब्यूटीफुल लड़की क्या चाहिए तुम्हें। किए उस लड़की को दूर करता है बट वो उसको घुसा मार के गिरा देता है कि मैं ब्यूटीफुल लड़की से बात कर रहा हूँ, तुम क्यों बीच में आ रहे हो। फ्रेंड कहती है कौन हो तुम, बट वो उसे भी गिरा देता है। और शेनजिंग को छेड़ने लगा था तो वो उसको थपड़ा मार देती है। जैसे वो फाइट करने लगा तो उसे फिर से मार के भड़का देती है कि इस बार छोड़ रही हो, अगली बार दिख मत जाना, और उसे वहां से भगा देती है। मिस्टर फुतिंग उसके फ्रेंड का मैसेज आता है एक मुझे बड़ी मस्त लड़की मिली है, बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे पटाने में हेल्प करेगा। मिस्टर फुतिंग कहता कौन सी लड़की है, मेरी वाइफ से ज्यादा ब्यूटीफुल कोई भी नहीं है। बट वो तो उसे शेनजिंग की फोटो भेजता है। फिर क्या मिस्टर फुतिंग जेलस होने लग जाता है और अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड लेके वहां पे पहुंच जाता है। वो पूछते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये कहता है मिस्टर फुतिंग मैं ऐसी ब्यूटी की बात कर रहा था। मिस्टर फुतिंग कहता है इसे सिस्टर इन लॉ बोलो। तो माफी मांगने लग जाता है कि सिस्टर इन लॉ मुझे नहीं पता था। फ्रेंड कहती तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम शादीशुदा हो। देन वो दोनों ब्रदर सिस्टर वहां से चले जाते हैं। मिस्टर फुतिंग कहता है तुम किए की सिस्टर को कैसे जानती थी। वो कहती है फॉरेन में एक बार उसकी जान बचाई थी। तो कहता है फिर तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि हमारी शादी हो गई है। तो कहती है उसने पूछा नहीं और मैं अचानक से बताती तो ऐसा लगता ना शो ऑफ कर रही हूँ। क्यों, क्या तुम गुस्सा हो। वो कहता हाँ मैं बहुत गुस्सा हूँ, अब तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा। वो पूछती क्या चाहिए तुम्हें। तो वो फोन निकाल कर उसके साथ किस वाली फोटो खींच लेता है और अपने फ्रेंड्स को सेंड कर देता है। बट वो अभी भी गुस्सा था तो दोबारा से किस करती है क्या ये काफी है। तो कहता है ये भी काफी नहीं है अभी तक।
असिस्टेंट और बॉडीगार्ड की तरफ देखता है तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और वो शेनजिंग पकड़ के किस करने लगा था। देन उसे गोद में उठा के घर पे ले आता है और सोफे पे बिठाता है। वो सोचती है लगता है इसने जो अधूरा छोड़ा था उसे फिनिश करना चाहता है। मिस्टर फूथिंग कहता आज रात हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और उसे किसिंग करने लग जाता है। उसके कपड़े खोलने लगा था तो उसके कान में कहता है वाइल्ड कैट। जैसे उसे टच करने वाला था तो कहती है अभी मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। तो कहता ठीक है बेबी, सिर्फ किस करेंगे, नो टचिंग। मिस्टर फूथिंग उसी गुंडे के बारे में इन्वेस्टिगेट करवाता है जिसने उसकी वाइफ को छेड़ने की कोशिश की थी और कहता है उसका नाम झैंग है ना, तो सबसे पहले तो उसकी टांग काट के फेंक दो, वो भी उसकी झैंग फैमिली के सामने। मेरी वाइफ फाइट करते हुए कितनी औसम लगती है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस डिवाइन डॉक्टर का रिप्लाई आ गया। इधर वैन बताती है कि पिछली बार वाले लोगों ने सेम से ऑर्डर प्लेस किया है, इस बार 100 मिलियन देने को बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर लें। शेनजिंग पूछती है पेशेंट कौन है, बट वैन बताती है कि उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट है। शेनजिंग कहती लगता है वो बहुत बीमार है तभी तो बार बार कॉन्टेक्ट करता है, तो उससे मिलने के लिए बोलो। मिस्टर फूथिंग असिस्टेंट के साथ जा रहा था तो वैन पूछती कहाँ जा रहे हो, हमें भी जाना है, हमें भी छोड़ देना रास्ते में। तो वो लोग साथ में जाने लगते हैं बट थोड़ा हैरान हो रहे थे क्योंकि सेम एड्रेस था, यहाँ तक कि फ्लोर भी सेम था। वो एलिवेटर में से बाहर निकलते हैं एक दूसरे को देख के हैरान, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को ये बोला था कि हम अपने फ्रेंड से मिलने चाह रहे हैं। शेनजिंग फिर हॉस्पिटल में आती है कि मैं ही मिरेकल डॉक्टर हूँ। वहाँ पर ऑलरेडी मिस्टर फूथिंग बैठा था और उसे देख के हैरान। तो सॉन्ग और असिस्टेंट तो हैरान हो जाते हैं, इसका मतलब हमारी सिस्टर इन लॉ ही डिवाइन डॉक्टर है, हम इतने टाइम से नहीं ढूंढ रहे थे और ये तो हमारे पास में पड़ी थी। वैन कहती है इसका मतलब मिस्टीरियस पेशेंट मिस्टर फूथिंग है, बट ये तो नॉर्मली दिखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं तुम इनफर्टाइल हो। शेनजिंग तभी तो तुम्हारी इतने टाइम की शादी हो गई, तभी तो बेबीज नहीं हो रहे अभी तक। तो शेनजिंग उसे चुप कराती है। मिस्टर फूथिंग कहता वाइफ वो बात नहीं है, मेरा मतलब कि मुझे पॉइजन दिया गया है। 5 साल पहले तुम्हें याद है तुमने एक मैन को बचाया था। शेनजिंग कहती हाँ याद है, पर वो इंसान तुम तो नहीं थे। वो कहता वो मैं ही था, मैंने स्किन मास्क पहन रखा था, मैं तुम्हें तब से लव करता आ रहा हूँ और पिछले 5 सालों से ढूंढता आ रहा हूँ। फिर तुम एक दिन फू कंपनी में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेके आई, हम दोबारा मिले और उसे हक कर लेता है। असिस्टेंट और सॉन्ग हंस रहे थे तो उन्हें डांटता है हंस क्यों रहे हो। शेनजिंग कहती तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है। वो कहता सॉरी, मुझे लगा तुम्हें चिंता होगी और मुझे डर था कि तुम मुझे डिसलाइक करोगी। तो कहती पगला गए हो क्या, और उसे बैठाती है मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। उसका हाथ पकड़ के चेकअप करने लगती है। डॉक्टर सॉन्ग कहता है सिस्टर इन लॉ तुम तो अपनी आइडेंटिटी छुपाने में एकदम माहिर हो। शेनजिंग कहती है अब मैं तुम्हारा इलाज करूंगी ना, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, अपना ध्यान रखना है। वो हाँ करता है तो कहती है तुम्हें मुझे कंसल्टेशन फीस भी देनी होगी। मिस्टर फूथिंग कहता है फीस छोड़ो, मैं तो तुम्हें खुद को ही दे दूंगा। फिर शेनजिंग उसकी रिपोर्ट देखती है और कुछ टेस्ट कराने को कहती है। नर्स जैसे उसका ब्लड सैंपल लेने आई थी, मिस्टर फूथिंग डरने लग जाता है, वाइफ प्लीज मुझे पकड़ लो। तो वो उसे सहलाती है। डॉक्टर सॉन्ग कहता है ये तो कई लोगों को ठिकाना लगा चुका है और अब थोड़े से दर्द में डर रहा है। शेनजिंग कहता तब तुम घर जाओ, मुझे कुछ टेस्ट करने हैं। तो कहता है ठीक है वाइफ, और डॉक्टर सॉन्ग से कहता है मेरी वाइफ का ध्यान रखना। डॉक्टर सॉन्ग कहते चिंता मत कर, मैं यहाँ पे मधुमक्खी भी नहीं फड़कने दूंगा। तो असिस्टेंट जोर जोर से हंस रहा था। देन मिस्टर फूथिंग बाहर उसका वेट कर रहा था, तभी शेनजिंग आती है उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। डॉक्टर सॉन्ग वाज लाइक इनका कुछ नहीं हो सकता, ये जहाँ मर्जी स्टार्ट हो जाते हैं। शेनजिंग को उसके फ्रेंड का कॉल आता है, वो उसे मिलने बुला रही थी बट वो कहती है मैं अपने हस्बैंड का ध्यान रखूंगी। जैसे मिस्टर फूथिंग आता है कहती है अपनी शर्ट निकालो, यहाँ पे बैठो। मिस्टर फूथिंग जानबूझ से दिखाता हुआ अपनी शर्ट के बटन खोलने लग जाता है। तो सोचती है ये क्या कर रहा है, क्या है मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है। वो पूछता है ये क्या है, तो कहती है निडल है तुम्हारे इलाज के लिए। तो सोचता है अच्छा इसे मेरा इलाज करना था, मुझे तो कुछ और ही लगा था। वो बताती है कि एक्यूपंक्चर से तुम्हारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकती हूँ मैं, और उसकी शर्ट निकाल कर निडल से उसका इलाज करने लगी थी। जैसे वो खत्म करती है वो उसके क्लोज हो जाता है। हनी क्या तुम अभी रेडी हो। वो कहती है ट्रीटमेंट के दौरान तुम कुछ नहीं कर सकते। वो कहता वाइफ वैसे मेरी हेल्थ इतनी बेकार नहीं है, ट्राई करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। फिर वो उसे कहीं लेके जा रहा था और बताता है कि ये भी हमारी फू फैमिली की प्रॉपर्टी में आता है, तुम बोर ना इसलिए घुमाने के लिए लेके आया हूँ। और दोनों वहीं पे लवी डवी होने लग जाते हैं। वो कहता है मैं अपनी वाइफ को खूब पैम्पर करना चाहता हूँ। बेचारा असिस्टेंट से उनका रोमांस देखा नहीं जा रहा होता तो वो मुंह फेर लेता है। देन वो उसे रूम में लाता है। शेनजिंग तो बाहर का नजारा देखने लग गई थी विंडो से और खुश हो रही होती है। मिस्टर फूथिंग कहता है ये मुझे देख के तो इतनी एक्साइटेड नहीं होती है, क्या मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ। असिस्टेंट कहता बॉस आप क्या अब सीनरी से भी जेलस हो गए। वो कहती है हस्बैंड यहाँ की सीनरी कितनी अच्छी है। तो कहता है ये तुम्हारी वजह से अच्छी है क्योंकि तुम यहाँ पे हो। तो असिस्टेंट वहाँ से चलता बनता है। शेनजिंग को वो जगह बहुत पसंद आती है तो कहता है हम यहाँ पे आते रहेंगे। फिर वो उसके क्लोज होने लगती है और उसके टाइप करके अपनी तरफ खींच लेती है। मिस्टर फूथिंग को तो पटाने की भी जरूरत नहीं, वो तो एकदम फट जाता है। उसे बेड पे गिरा लिया था और किसिंग करने लग जाता है। तो कहती है अभी लाइट बंद कर दो, बट वो अपनी टाई निकाल के फेंक देता है। फिर जब मिस्टर फूथिंग शेनजिंग को घर वापस लेके आता है, उसका छोटा भाई वहाँ पे होता है और कहता है सरप्राइज, बट वो अपनी वाइफ को बचाने लग गया था और उसे साइड हटाकर अपनी वाइफ को अंदर ले जाता है। लिटिल ब्रदर पूछता है ये सब क्या चल रहा है। तो सिस्टर कहता है ब्रो वो अपनी वाइफ को कुछ ज्यादा प्यार करता है, तो तुम उसे परेशान मत कर देना। खाना खाते हुए लिटिल ब्रदर कहता है ब्रो पता है मैं फॉरेन से कितनी मुश्किल से वापस आया हूँ, फिर मुझे पता चला तुम्हारी शादी हो गई। ब्रो मैंने तुम्हें इतना मिस किया, पर तुम तो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, और ये खाना तो मेरा फेवरेट भी नहीं है, तुमने ये क्यों बनवाया। मिस्टर फूथिंग कहता है ये मेरा घर है,
तो मेरी वाइफ की पसंद का खाना बनेगा, कोई प्रॉब्लम है? पर वो जल्दी जल्दी खाने लग जाता है। शेंजी को नींद आने लगी थी, उसके वहीं पे केयर करने लग जाता है। तो कहती देख तो लो कितने लोग बैठे हैं। तो मिस्टर फूथिंग अपने लिटिल ब्रदर से कहता है अपने रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ लो। तो लिटिल ब्रदर असिस्टेंट से कहता है मेरा भाई तो पूरा बदल गया है। असिस्टेंट कहता है अब इसकी आदत डाल ले। मिस्टर फूथिंग की तरह पेट भर गया ना बोल्ड विला में जा। वो कहता ब्रो तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो, तुम्हारी वाइफ है आपके, तुम मुझे लव नहीं करोगे? मिस्टर फूथिंग की तरह खुद का घर नहीं है? वो कहता है पर मुझे तुम्हारे साथ रहना है ना। फिर मिस्टर फूथिंग अपनी वाइफ को बता रहा था अगर वो तुम्हें परेशान करे मुझे बताना, मैं उसे डांटूंगा। शेंजिंग कहती ऐसे ही कर रहे हो, वो तुम्हारा रियल भाई है। तो कहता है हाँ वो है बट बड़ा हो गया है, उसे भी सुधर जाना चाहिए ना। तो कहती है उसके साथ भी अच्छा बिहेव किया करो। तो कहता है मैं सिर्फ अपनी वाइफ से करता हूँ लव, और उसे किस करने लग जाता है। मॉर्निंग में लिटिल ब्रदर आता है और कहता है ब्रो तुम अभी तक कंपनी नहीं गए, पहले तुम इस टाइम तक कंपनी पहुंच जाते थे। मिस्टर फूथिंग कहता क्यों तुझे इतनी चिंता हो रही है, चल तू कंपनी में पहुंच जा। तो कहता नहीं नहीं। जैसे शेंजिंग आती है फिर मिस्टर फूथिंग उसे बताने लग जाता है कि मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है, 1 हफ्ते में वापस आऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो ना वरना घर पे तुम होगी मुझे तुम्हारी चिंता होगी। तो लिटिल ब्रदर कहता है तुम मेरे भाई हो भी या नहीं, अपनी वाइफ को ट्रिप पे लेके जा रहे हो, मुझे नहीं लेके जा रहे, वो बच्ची थोड़ी ना है, और चेक करता तुम्हें फीवर भी नहीं है। मिस्टर फूथिंग कहता है लगता तुम कुछ ज्यादा वेले हो, तुम्हें कंपनी में भेजना पड़ेगा काम करने के लिए। तो लिटिल ब्रदर दुम दबा के भाग जाता है। शेंजिंग उसको किस करती है हनी मैं घर पे तुम्हारा वेट करूंगी, तो वो चला जाता है। फिर ग्रैंडमा शेंजिंग को खाना दे रही थी तो लिटिल ब्रदर कहता है तुम भी भाई की तरह कर रही हो, सिर्फ सिस्टर इन लॉ का ध्यान रखती हो, अब तो मेरा कोई ध्यान नहीं रखता। तो ग्रैंडमा उसे भी देती हैं और फिर शेंजिंग से पूछती हैं मुझे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन कब देने वाले हो, मुझे उनके साथ खेलना है। लिटिल ब्रदर कहता है अगर ब्रदर और सिस्टर इन लॉ का बेबी हो भी गया वो टॉय थोड़ी ना होंगे जिनके साथ आप खेलोगी। ग्रैंडमा कहती हैं तू कब अपने लिए गर्लफ्रेंड लाएगा, तो वहां से भाग जाता है। मिस्टर फूथिंग जब घर आता है तो वो दोनों हक करने लग जाते हैं और वो बताती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। किस करने लगे थे? तो कहता है मैंने भी तुम्हें मिस किया। अपने टाई खोलता है और उसके हाथ पकड़ लेता है, आज कितना अच्छा मौसम है, चलो कुछ करते हैं। वो उसके शर्ट के बटन खोल रही थी और दोनों किस करने लगते हैं। शेंजी कहती ग्रैंडमा बोल रही थी उन्हें ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए, तो क्यों ना हम प्रोटेक्शन यूज करना बंद कर दें। वो कहता है अभी मेरा तुम्हारे से मन नहीं भरा, इसलिए मैं बेबी नहीं करना चाहता अभी, ताकि हम दोनों को और टाइम मिल सके साथ में अकेले। और दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे वो दोनों ग्रैंडमा के लिए फ्लावर बुके लेके जाते हैं। शेंजिंग कहती है ग्रैंडमा आप हमारे साथ रहने आ जाओ, मुझे एक्यूपंक्चर पता है, मैं उससे आपकी लेग्स ठीक कर दूंगी। फिर मिस्टर वो असिस्टेंट को बोल के ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट मंगवाता है। ग्रैंडमा बड़ा खुश होती है कि ये मुझे गिफ्ट दे रहा है, बट खोल के देखती है उसमें एक डॉल थी तो हैरान। वो कहता है ग्रैंडमा आपने बोला था ना आपको बेबीज चाहिए खेलने के लिए, तो ये ले लो, इससे खेल लो। तो ग्रैंडमा गुस्से से उसको डंडा मारने लग जाती हैं और शेंजिंग हंस रही थी कि ये ग्रैंडपा की तबीयत खराब थी। वो मिस्टर फूथिंग कॉल करता है तो वो अपनी वाइफ को लेके आ जाता है उनका इलाज कराने के लिए। बट किए के डैड मान नहीं रहे होते क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता कि इतनी छोटी लड़की भला कैसे इलाज कर देगी। की और उसके सिस्टर ने समझाने की कोशिश करते हैं तो वो मान जाते हैं और उसकी हेल्प के लिए एक मेडिकल टीम को बुलाते हैं। शेंजिंग कहती है पहले इनका एक्यूपंक्चर करना होगा। डॉक्टर कल कहते हैं अगर कुछ गड़बड़ होगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा। मिस्टर फूथिंग तुम लोगों की हिम्मत कैसे होगी मेरी वाइफ की स्किल्स पे क्वेश्चन करने की, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। शेंजिंग फिर एक्यूपंक्चर से ग्रैंडपा का इलाज करती है और फिर उन मेडिकल टीम के साथ मिलकर उनका ऑपरेशन करती है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था और ग्रैंडपा ठीक हो जाते हैं। मॉर्निंग में शेंजिंग उठ के आती है तो देखती है मिस्टर फूथिंग, तो पूछती है तुम ऑफिस नहीं गए, बट वो उसे खींच के अपनी गोद में उठा लेता है। आज मैं घर पे तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था वो भी बंद कर देता है। सब लोग हैरान थे, बॉस ने ऑनलाइन मीटिंग भी कैंसिल कर दी। असिस्टेंट कहता है मीटिंग कैंसिल, अपने काम पे लगो। मिस्टर फूथिंग कहता है मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो। और दोनों आई लव यू बोलकर एक दूसरे किस करने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।